यीशु मसीह में सबका स्वागत करती हूँ और ये आशा करती हूँ कि ये चैनल आप सब के लिए बहुत ही लाभदायक बने। चलिए शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। आज का जो संदेश है वो भजन संहिता 46 और 10 के ऊपर आधारित है। उसमें कहा गया है, शांत रहो और जानो परमेश्वर को शांति में पाना। चलिए प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी व्यस्त और शोरगुल भरी दुनिया में भी हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। जब आज हम तेरे वचन से सीखने जा रहे हैं तो हमारे मन और आत्मा को शांत कर दे। हमें सिखा कि तेरी उपस्थिति को हम उस शांति में कैसे पहचानें। यीशु के प्रेमी नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज की दुनिया शोर से भरी है। मोबाइल की घंटियां हर कुछ मिनट में बजती है। हमारा समय पूरी तरह भरा रहता है। हमारे विचारों में भीड़ सी लगी रहती है। आज की संस्कृति जल्दी, उत्साह और अधीरता को बढ़ावा देती है, लेकिन परमेश्वर का स्वर अक्सर शांति में सुनाई देता है। पहला राजा 19 में जब एलिय्याह परमेश्वर की उपस्थिति चाहता है तो वह उसे आंधी, भूकंप या अग्नि में नहीं, बल्कि एक धीमी और कोमल ध्वनि में मिलता है। दुनिया चिल्लाती है, परमेश्वर फुसफुसाता है। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हमें चुप रहना सीखना होगा। ये वचन में जो लिखा गया है, शांत रहो। शांत रहो का क्या अर्थ है? चलिए देखते हैं। शांत रहो का मूल हिब्रू शब्द है राफा, जिसका अर्थ है रुक जाना, ढील देना, प्रयास बंद करना। यह केवल बाहरी चुप्पी नहीं, यह एक आंतरिक समर्पण है। इसका मतलब है अब और संघर्ष मत करो, नियंत्रण छोड़ दो, चिंता करना बंद करो। मैं परमेश्वर हूं और तुम नहीं। शांति कमजोरी नहीं है, यह विश्वास की पहचान है। हमें शांत रहना इतना कठिन क्यों लगता है? चलिए इसके ऊपर विचार करते हैं। एक है, हमारा मन चिंता से भरा रहता है। हमें सब कुछ खुद से ठीक करने की आदत है। दूसरी चीज है, हम बिना काम के दोषी महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि रुकना समय की बर्बादी है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में आराम पवित्र है। जैसे यशायाह 30 और 15 में लिखा गया है, मन फिराव और विश्राम में तुम्हारा उद्धार है, शांति और भरोसे में तुम्हारी शक्ति। और तीसरा, हम मौन से असहज हो जाते हैं। चुप्पी में हमें अपने असली मन और कमजोरियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वही परमेश्वर मिलता है। बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अक्सर शांति में खुद को प्रकट किया। जैसे अब्राहम को तारों के नीचे अकेले परमेश्वर की प्रतिज्ञा मिली। मूसा को पहाड़ की चुप्पी में 10 आज्ञाएं मिली। और यीशु खुद भी अकेले स्थानों पर जाकर प्रार्थना करते थे। पढ़िए आप लूक 5 और 16 में। शांति खाली नहीं होती, वो परमेश्वर की उपस्थिति से भरी होती है। जब हम दुनिया की आवाजें धीमी करते हैं, तब परमेश्वर की आवाज हमें साफ सुनाई देती है। शांति केवल विश्राम नहीं है, यह विश्वास है।
जब हम नियंत्रण छोड़ते हैं तब हम परमेश्वर पर भरोसा करना सीखते हैं। जैसे भजन संहिता 46 में पहले संकट और अराजकता का वर्णन है। पृथ्वी कांप रही है, पर्वत समुद्र पे गिर रहे हैं, राष्ट्र विद्रोह कर रहे हैं, और तभी परमेश्वर कहता है, शांत रहो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। यह एक आमंत्रण है, डरो मत, मैं नियंत्रण में हूं। अब हमें ये सोचना है कि व्यवहारिक तरीके से शांत रहना कैसे सीखें। तो एक है, दिन की शुरुआत मौन से करें। मोबाइल से पहले परमेश्वर से मिले, 5 मिनट बस चुप रखकर बैठे, वचन पर ध्यान लगाएं, एक छोटा सा पद लें और उस पर ध्यान करें, उसे अपने दिल में उतरने दें। आराम का दिन रखें, जिसको साब्बात दिन कहते हैं। सप्ताह में एक दिन कार्यों से विराम लें, परमेश्वर के साथ समय बिताएं और प्राकृतिक वातावरण में समय बिताएं। मोबाइल को साइड पे रखें और प्रकृति की शांति में परमेश्वर की आवाज को सुनें। शांति आलस्य नहीं, आत्मिक सामर्थ्य का स्थान है। जब हम शांत होते हैं, हम याद करते हैं कि वह सर्वशक्तिमान है, वह विश्वास योग्य है, वह हमारे पास है जब सब दूर लगते हैं। हमें हर बात का हल नहीं चाहिए, हमें चाहिए उसकी उपस्थिति की सच्ची समझ। आज परमेश्वर हमें आमंत्रित कर रहा है, शांत हो जाओ, जानो कि मैं परमेश्वर हूं, नियंत्रण मेरे पास है। क्या आप आज यह विश्वास कर सकते हैं कि आपको सब कुछ समझना जरूरी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पहले से सब कुछ संभाल चुका है। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, हम मानते हैं कि हम अक्सर बहुत व्यस्त, बहुत व्याकुल रहते हैं। हम अपनी चिंताओं और योजनाओं में उलझ जाते हैं और तुझे सुन नहीं पाते। आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें शांति में रहना सिखा, हमें विश्वास करना सिखा कि जब हम रुकते हैं तब तू काम करता है। प्रभु, तू हर परिस्थिति में प्रभु है, तू हमारी हर चिंता से बड़ा है। जब तू कहता है कि शांत रहो, हम मानते हैं कि तू प्रभु है और हम तुझ पर भरोसा करते हैं। जब हम यहाँ से जाएं तो यह सत्य हमारे दिल में बसा रहे कि शांति में ही तेरा सामर्थ्य प्रकट होता है। यीशु के सामर्थ्य नाम से हम सब प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब जाके आप अपने आप से प्रश्न कर सकते हैं, मनन के प्रश्न कर सकते हैं कि मेरी दिनचर्या में शांति का स्थान कहाँ है? किन आवाजों को मुझे धीमा करना है ताकि परमेश्वर की आवाज मैं सुन सकूं? क्या मैं वास्तव में परमेश्वर पर विश्वास करता हूं जब मैं नियंत्रण छोड़ देता हूं? इस सप्ताह में कौन सा एक कदम उठा सकता हूं ताकि परमेश्वर की शांति को अनुभव कर सकूं? परमेश्वर की शांति आपके साथ बनी रहे। इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ बांटें और सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर विश्वास में आगे बढ़ते रहें।